तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही दिल दहला देने वाली भी। सोचिए जरा, क्या हो अगर किसी की जान बचाने वाला कोई इंसान ना हो बल्कि एक साया हो, एक भटकती हुई आत्मा। बस यही एक सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल सुनसान से बस स्टॉप से। जरा अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। एक ठंडी भीगी हुई शाम, हल्की हल्की बारिश हो रही है और अंधेरा धीरे धीरे सब कुछ निगलता जा रहा है। ऐसे माहौल में अकेलेपन और बेबसी का एहसास और भी गहरा हो जाता है ना? और इसी माहौल के बीच फंसी है हमारी कहानी की किरदार आयशा। उसकी आखिरी बस निकल चुकी है और अब वो उस सुनसान जगह पर बिल्कुल अकेली खड़ी है। और ठीक उसी वक्त जब अकेलापन अपने चरम पर है, कहानी में एंट्री होती है एक दूसरे किरदार की, एक रहस्यमयी अजनबी। और उसके आते ही ना वहां का पूरा माहौल एक अजीब ढंग से बदल जाता है। अचानक आयशा को महसूस होता है कि वो अकेली नहीं है। उसके ठीक बगल में कोई आकर खड़ा हो गया है, एक आदमी, बिल्कुल खामोश, बारिश में सर से पांव तक भीगा हुआ, और उसकी आंखें वो सामने खाली सड़क पर टिकी हुई हैं। उसकी सिर्फ मौजूदगी से ही ना एक अजीब सी बेचैनी हवा में घुल जाती है। और फिर वो अपनी खामोशी तोड़ता है। सिर्फ एक लाइन कहता है, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा वजन है। वो कहता है, यहां अकेले नहीं रहना चाहिए। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, इसके अंदर एक चेतावनी छिपी हुई थी। और बस इसी चेतावनी के साथ कहानी की रफ्तार एकदम से बदल जाती है। जो शांत तनाव था ना, उसकी जगह अब एक जानलेवा हादसा लेने वाला है। कहीं से अचानक एक बहुत तेज रफ्तार गाड़ी आती दिखती है। बारिश की वजह से कार का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो फिसलती हुई सीधे सीधे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। खतरा अब सर पर मंडरा रहा था। इससे पहले कि आयशा कुछ समझ पाती या होश संभालती, वो अजनबी एकदम फुर्ती से उसका हाथ पकड़ता है और उसे जोर से एक तरफ खींच लेता है। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। मौत उन्हें छूकर बस कुछ इंच की दूरी से निकल गई। लेकिन असल कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला मोड़ तो अब आना बाकी था, क्योंकि इस हादसे के ठीक बाद जो हुआ ना, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आयशा अभी भी सांसें उखड़ी हुई, अपने बचाने वाले को शुक्रिया कहने के लिए जैसे ही उसकी तरफ मुड़ती है, तो वो देखती है कि वो आदमी वहां है ही नहीं। वो बस गायब हो चुका था। वहां ना तो कोई पैरों के निशान थे, ना कोई आहट। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। अगली सुबह आयशा के हाथ में अखबार आता है और उसकी एक हेडलाइन पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हेडलाइन थी, ओल्ड सिटी बस स्टॉप पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, कल रात ठीक 10:45 पर। यही वो हेडलाइन है जो इस पूरी कहानी को एक ऐसी पहेली बना देती है जिसका कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि ये एक ऐसी टाइमलाइन सामने रखती है जो आमतौर पर नामुमकिन लगती है। तो इस टाइमलाइन को समझिए जरा। वक्त है रात के ठीक 10:45, जगह वही बस स्टॉप, और यहाँ एक ही वक्त पर दो घटनाएं हो रही हैं। एक तरफ वो अजनबी आयशा को उस कार से बचा रहा है, और दूसरी तरफ अखबार के मुताबिक ठीक उसी वक्त उसी बस स्टॉप पर एक आदमी की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। सवाल तो यही है, ये आखिर कैसे हो सकता है? तो सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर वो अजनबी कौन था? क्या वो कोई फरिश्ता था जो सिर्फ आयशा को बचाने के लिए भेजा गया था, या फिर वो उसी आदमी का भूत था जिसकी मौत उसी जगह उसी वक्त हुई? या फिर ये वक्त के ताने बाने में आई कोई ऐसी गड़बड़ी थी जिसे हम समझ नहीं सकते? इस कहानी का असली सच क्या है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी धुंधला है।